अगला टॉपिक हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन और इसकी सहायता से अवास्तविक विलेय का क्या ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। अगर किसी द्रव, शुद्ध द्रव में अगर कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे हम पानी का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि नमक मिले हुए जल का क्वथनांक 100 डिग्री से कुछ अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान टीबी माइनस टी नॉट बी पर डिपेंड करता है। जहाँ टी नॉट बी क्या चीज़ है? टी नॉट बी विलयन का क्वथनांक है और टीबी विलयन का क्वथनांक है और टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक के क्वथनांक को यदि घटा दें तो क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त होता है। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह हम हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। ठीक उसी तरह क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको पहले ही पता है कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, ठीक उसी तरह क्वथनांक में उन्नयन भी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है, क्योंकि क्वथनांक में होने वाला वृद्धि विलायक में मिलाए गए विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ से हमको पता चलता है कि क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो एक नियतांक आता है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी कहते हैं। ठीक है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम समीकरण 1 दे सकते हैं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मोललता की परिभाषा से मोललता का मान रखकर समीकरण 1 में ये इक्वेशन हमें मिलेगा और पूरे इस इक्वेशन में अगर हम एम बी को एक साइड रखें तो बाकी सब एक तरफ माना जाएगा। और इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय का अणुभार क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से निकाल सकते हैं, जहाँ के बी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलेय का भार, डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन, डब्ल्यू ए विलायक का भार। ये सारी चीज़ें अगर मुझे दी गई हों तो मैं अवाष्पशील विलेय का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। आइए हम अगली कड़ी में क्वथनांक और हिमांक से रिलेटेड आने वाले आंकिक प्रश्नों पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से आने वाले आंकिक प्रश्न किस प्रकार से होंगे वो आपके सामने उदाहरण के रूप में है। जैसे एक सवाल दिया है, एक सुक्रोज के विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में विलेय है, तो उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जहाँ पर हमें सूत्र में सवाल में दिया है जल का क्वथनांक 373 केल्विन और जल के लिए के बी का मान 0.52 केल्विन मोललता इन्वर्स दिया गया है। तो इस प्रकार दिए गए इस मान के द्वारा हम विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करेंगे आइए देखें। सबसे पहले हमें पता है, हमने निकाला है सूत्र कि क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 होता है बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है।
यहाँ पर सारी चीज़ों के मान को रखें। KB का मान आपको दिया है 0.52, WB विलेय का भार 68.4 ग्राम, फार्मूले का 1000, MB विलेय का अनुभार यहाँ दिया हुआ है 342 और WA विलायक का भार दिया गया है 1000 ग्राम। सवालों को हल करने पर, न्यूमेरिकल को हल करने पर मान आता है 0.104। ये क्वथनांक में उन्नयन है, बट हमें सवाल में विलयन का क्वथनांक ज्ञात करने कहा गया है। विलयन के क्वथनांक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि डेल TB क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक ऋण विलायक का क्वथनांक होता है। उस सूत्र की सहायता से हम पक्षांतर करने पर विलयन का क्वथनांक बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक धन क्वथनांक में उन्नयन में रखकर मान निकाल सकते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक हमें दिया हुआ है 373 केल्विन, डेल TB हमने निकाला है, दोनों को जोड़ दें तो अभिष्ट मान विलयन का क्वथनांक कहलाता है। इसी कड़ी में एक प्रश्न और देख सकते हैं, दिया है 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलयन में मिलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए यदि KB का मान 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स हो, यूरिया का अनुभार ज्ञात कीजिए। इस बार हमको यूरिया का अनुभार MB ज्ञात करना है। सूत्र वही है जो इससे पहले हमने प्रयोग किया था, KB गुणित WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। KB का मान 0.52 दिया हुआ है, WB विलेय का भार 12.5 आपको दिया है, सूत्र का 1000, डेल TB क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ है 0.63 केल्विन और WA विलायक का भार, विलायक दिया गया है 170 ग्राम जल। मान को रखने पर MB अर्थात यूरिया का अनुभार 60.7 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से विलयन का क्वथनांक चाहे अवाष्पशील विलेय का अनुभार दोनों ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार आप क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर जैसे सवाल हल किया था, हिमांक में अवनमन के लिए भी आप प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिया है बेंजीन के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक KF बराबर 4.90 तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि यौगिक के 0.816 ग्राम बेंजीन के 7.5 ग्राम में विलय करने पर विलयन का हिमांक 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो यौगिक A का अनुभार ज्ञात कीजिए। अनुभार निकालने का वही सूत्र पहले जैसा है, बस यहाँ पर B की जगह F शो होगा। KF आपको प्रश्न में KF का मान दिया है 4.90। WB विलेय का भार आपको दिया है 0.816 बेंजीन, प्रश्न का सूत्र का 1000। डेल TF हिमांक में अवनमन का मान शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर के बराबर होता है। आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है कि बेंजीन के हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा हिमांक 5.51 डिग्री है, मतलब शुद्ध बेंजीन का हिमांक 5.51 डिग्री है। फिर इसमें हम मिलाने पर विलयन का हिमांक 1.59 हो जाता है, विलयन का हिमांक और शुद्ध विलायन का हिमांक घटाने पर 3.92 मिलेगा, जो डेल TF का मान है। WA विलायक का भार 7.5 ग्राम दिया हुआ है। मानों को रखकर हल करने पर हमें अभिष्ट अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम अवाष्पशील विलेय का अनुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल अब हल करके देखिए। इसके बाद अगली कड़ी में हम अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।